Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. So we were about to continue folk dances of Gujarat. So folk dances of Gujarat हमने पढ़े कि इन मैरिजेस, फेस्टिवल्स, नवरात्रि बोल सकते, कोई भी ओकेजन हो तो एट दैट टाइम वो लोग अपने डांस फॉर्म जो है वो परफॉर्म करते हैं. मोस्टली गुजराती पीपल जो है ना, उसमें हम ट्राइबल डांस की बात करें तो ट्राइबल डांस ऑफ गुजरात इज सीन एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स, मैरिजेस, फेयर्स एंड टू प्लीज़ द गॉड गॉडेसेस को बुलाना है तब भी वो लोग डांस करते हैं. एंड उनके डांस कैसे होते दे आर परफॉर्म्ड बाय फॉर्मिंग अ सर्कल. पहले तो वो लोग पूरा सर्कल फॉर्म करते हैं अलॉन्ग विथ वेरियस ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके हाथ में, जैसे कि ड्रम है, मंजीरा है, थाली है, ढोलक है, विथ सॉन्ग्स इन रीजनल लैंग्वेज में. अपने जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें सॉन्ग्स बोलते हैं वो लोग. ड्रम है, हाथ में मंजीरा है, सर्कल फॉर्म करते हैं. इन द डांस फॉर्म नोन एज शैडो, कैरेक्टर्स इमिटेट डिफरेंट बर्ड क्रिएचर्स. उसमें एक डांस है जो शैडो नाम है उसका, उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बर्ड क्रिएचर्स जैसे कि पिकॉक है, स्विरल है, स्पैरो है, उनके जैसे परफॉर्म करते हैं. डांस लाइक मालिनो चालो एंड ठाकरियो चालो आर सीन इन डांग एरियाज. ये जो ट्राइबल पीपल है मतलब फॉरेस्ट पीपल जो है उनके डांस से डिफरेंट होते हैं. फिर एक दूसरा डांस है टिप्पणी डांस है, वो भी ट्राइबल पीपल का ही डांस है. टिप्पणी डांस मतलब उसमें क्या करते हैं वो लोग, एक स्टिक लेते हैं बड़ी और उसको फ्लोर पे ऐसे टैप कर करके वो लोग डांस करते हैं. परफॉर्म बाय बिल एंड कोली कम्युनिटीज. डांस इन ग्रुप ऑन द सेट ऑफ थिक स्टिक्स. जैसे मैंने उनके हाथ में स्टिक्स होती है विच आर जॉइन विथ स्मॉल स्टिक्स टक टू द ग्राउंड. वो स्मॉल ग्राउंड से वो लोग टैप कर करके ऐसे डांस करते हैं. वो था ट्राइबल डांस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांस. अब गरबा विच इज़ वेरी फेमस इन गुजरात, दैट इज़ वर्ड गरबा इज डिराइव्ड, ये सबको ही पता है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड गर्भ दीप. क्यों ऐसे? क्योंकि हम वो पॉट में दिया जलाते हैं. अर्दन लैम्प इज प्लेस्ड इन अ होल्ड अर्दन पॉट. डांसर्स कीप इट ऑन देयर हैंड. बहुत सारे पहले के ज़माने में ऐसा होता था, जो डांसर्स होते थे वो अपने सिर पे रखते थे एंड दे मूव. क्या रखते थे? तो ये पॉट के अंदर जो दिया था वो रखते थे एंड दे मूव अराउंड इन सर्कल. गरबाज आर फ्रॉम, एक्चुअली में अभी जो हम गरबाज प्ले करते हैं दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन दोज हु वर प्लेइंग इन द पास्ट. दैट इज़ कि पहले ऐसा था कि जहाँ पे हमने वो पॉट रखा है, अर्दन लैम्प है, अर्दन पॉट है जिसके अंदर लैम्प दिया जल रहा है, तो वहाँ पे उसके सर्कल ही फॉर्म करना है और वहाँ पे ही हमें जो भी सॉन्ग्स है वो गाकर गरबा करना है. लेकिन अभी का ट्रेडिशन इज़ बहुत डिफरेंट, राइट? इट इज़ टोटली डिफरेंट. लाइक वहाँ पे गरबा और वरबा मतलब जो ये पॉट है वो रखते हैं कि नहीं, दैट वी डोंट नो. हम उसका सर्कल तो नहीं करते. इट इज़ जस्ट फॉर फन एंड एंटरटेनमेंट के लिए हो गया है ये सब, राइट? परफॉर्म ड्यूरिंग नवरात्रि फेस्टिवल. कब हमें पता ही है, आसो सुद एकम से आसो सुद नवमी तक, और लास्ट में होता है दशहरा. मतलब बहुत जगह पे दशहरा तक गरबा होता है इन ऑल पार्ट्स ऑफ गुजरात. गुजराती पीपल परफॉर्म एंड सिंग गरबा. वो लोग परफॉर्म भी करते हैं, गाते भी है. टू वर्शिप एंड प्रे आद्या शक्ति, दैट इज़ गॉडेस ऑफ पावर, मदर जगदम्बा, अम्बे माता को हम प्रे करते हैं. उनकी आरती भी जो है वो भी बोलते हैं. जनरली इट इज़ परफॉर्म इन द ओपन ग्राउंड एंड सर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन दिस. मांडवी का बीच में वो लोग रखते हैं, यही पॉट रखते हैं जिसमें दीप होता है और माता जी का फ़ोटो होता है. बट नाउअडेज आई डोंट थिंक सो कि सब ऐसा फॉलो करते हैं. अलॉन्ग विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड्स एंड बीट्स ऑफ ड्रम्स. पहले के टाइम में गरबा भी वो लोग ताली बजाते बजाते उनके हाथ में जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते थे उससे गरबा गाते थे और आधे जन मतलब गरबा करते थे. गुजराती पोइट्री नोन एज गरबा एंड गरबिया चीफली एसोसिएटेड विद द कृष्ण भक्ति. गुजराती पोएट जो है दयाराम, ही रोट पोएम्स इन गुजराती विच मेड लेडीज सिंग द कलरफुल एंड इमोशनल गरबी ऑफ लॉर्ड कृष्णा. जिससे उसमें बहुत सारे गरबे जैसे है कि जो लॉर्ड कृष्ण लव शो करते हैं. देन रास इज़ अ डांस टू बी परफॉर्म इन अ सर्कल अलॉन्ग विथ सिंगिंग. गाते गाते परफॉर्म करना है. देर इज़ अ स्टोरी दैट लॉर्ड कृष्णा हैड शोन रास लीला टू डिवोटी. मतलब अपने भक्त को रास लीला दिखाई थी नरसिंह मेहता. कौन भक्त? तो नरसिंह मेहता को. रास इज़ मोस्टली परफॉर्म इन गुजरात
रास गरबा भी होता है ड्यूरिंग नवरात्रि एंड जन्माष्टमी फेस्टिवल। डांडिया रास इज़ वन ऑफ ए रास का टाइप है डांडिया रास, जिसमें हम डांडिया यूज़ करते हैं। बट सम पीपल परफॉर्म रास बाय प्लेसिंग अर्दन पॉट ऑन द हेड, बट बहुत जन अर्दन पॉट अपने सिर पे रख कर डांस करते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णव सेक्ट रास हैज़ बिकम मोर पॉपुलर, क्योंकि वैष्णव पीपल ज़्यादा होते तो रास बहुत फेमस हो गया है। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक एम्ब्रॉयडर्ड चनिया चोली पहनते हैं हम, एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड केडिया धोती वेयर दे परफॉर्म रास। तो अलग अलग टाइप के अटायर्स जो है वो होते हैं सबके ऑन डिफरेंट डेज। अदर डांसेस ऑफ गुजरात, अब हम अदर डांसेस और दूसरे डांसेस की बात करें गुजरात की, तो वो है गोफ गुंथन डांस। इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन ड्रम बीट्स पे ही होता है, वहाँ पे म्यूज़िक डीजे कुछ नहीं होता है। एंड ताल एंड लाया ऑफ म्यूज़िक टाइंग द रोप। अब चलो म्यूज़िक पे तो होता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, रोप जो है वो टाई कर देते हैं विद द मंडप, या तो पिलर है या तो ट्री है, होल्डिंग द अदर एंड इन द हैंड। एक एंड जो है वो उन्होंने टाई कर दिया ट्री में या पिलर में, दूसरा एंड है वो पीपल के हैंड में होगा। दे परफॉर्म डांस इन रोप। अब लाइन में सब आ जाएगा, सबके पास वो रोप होगा, मतलब एक ही रोप है जो टाई किया है बड़ा, बाकी के रोप में मतलब लाइन में वो लोग ऐसे पकड़ लिया उन्होंने। अब दे परफॉर्म डांस इन ग्रुप होल्डिंग द रोप इन वन हैंड एंड डांडिया इन अदर। एक हाथ में रोप है और एक हाथ में डांडिया है, और वो पूरा सर्कल करते रहेंगे जब तक वो पूरा जो भी रोप है वो टाई नहीं हो जाता। दे में ट्रिपल लाइक फॉर्मेशन गोइंग वन इनसाइड द अदर कमिंग आउटसाइड, और जैसे ही पूरा बंद हो जाता है फिर से वो लोग बाहर आते हैं। दिस इज़ रिपीटेडली डन फॉर्मिंग अ सर्कल। ये रिपीटेडली होता ही रहता है, सर्कल फॉर्म होता है, बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं बाहर निकलते हैं। दिस वे दे मेक एन ओपन द गुंथन, और या तो प्लेट बोल सकते हैं, मतलब ऐसे गोल गोल वो लोग रोप टाई कर देते हैं, फिर वो लोग फिर से निकलते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड गोफ गुंथन डांस। अब नेक्स्ट है धमाल डांस ऑफ सिद्धिस। सिद्धिस प्रेजेंटली रिसाइडिंग इन जम्बूर विलेज इन द सेंटर ऑफ गिर, वहाँ के पीपल है, बट एक्चुअली वो लोग इंडियन ओरिजिन नहीं है, वो अफ्रीका से आए हैं। परफॉर्म दिस डांस, लेकिन इंडियन हो गए हैं अभी। दे परफॉर्म डांस बाय रिदमिकली स्ट्राइकिंग मशीरा, दैट इज कोकोनट शेल और कंटेनिंग। अभी हम पॉट रखते हैं, वो लोग कोकोनट शेल रखते थे जिसमें अर्धन लैम्प होता था, और वो लोग क्लॉथ से कवर कर देते थे। वो लोग क्या पहनते थे, पीकॉक फेदर्स एंड होल्डिंग स्मॉल ड्रम्स इन हैंड, और उनके हाथ में स्मॉल ड्रम्स होते थे। एंड दे फॉर्म अ सर्कल ऑल्सो। दे डांस विथ हाई एंड लो पिच इंटोनेशन, हो करके आवाज़ करते हैं और वो लोग डांस करते हैं, उनके हाथ में ड्रम होता है। विथ एकोज इन द होल फॉरेस्ट है, मतलब आवाज़ एको होती है। दे डांस इन अ ग्रुप इमिटेटिंग द वॉइस ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो, वो जो बोलते हैं उसमें एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ भी वो लोग निकालते हैं। नेक्स्ट इज मेरयो डांस, पधार डांस एंड काली एंड मेर डांस है। दिस टाइप ऑफ डांस इज सीन नियर द स्टेप वेल ऑफ बनासकांठा रीजन के, वहाँ पे ऐसे डांस दिखते हैं। तोरण इज़ वोवन विद द टॉल ग्रास ऑफ रीड एंड झुंझड़ी। तोरण जो है, तोरण है वो वहाँ पे लगाते हैं विद टॉल ग्रास से, राइट। दिस डांस इज़ परफॉर्म ऑन ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड ट्रिक्स, जो है ट्रिक्स स्वॉर्ड जो तलवार जैसी होती है उससे वो लोग ड्रम बीट जो है उससे परफॉर्म करते हैं, और फिर मतलब जो भी उनका डांस है वो करते हैं। ये डांस को मेरयो बोलते हैं। और सुरेंद्र नगर में पीपल ऑफ पधार कम्युनिटी को जो है, तो वो लोग ताल और लाया ऑफ डांडिया से, मंजीरा से वो लोग मतलब खेलते, मतलब मंजीरा बजा कर वो लोग अपने डांस जो है वो करते हैं। और जब वो लोग डांस करते हैं वो लोग कैसा सीन क्रिएट करते हैं, लाइक सी वेव्स कैसी जाती है वैसे वो लोग क्रिएट करते हैं, या तो वो लोग शिप जो है वो मूव कर रही है सी वेव्स में, ऐसे वो लोग शेप क्रिएट करते हैं डांस करते करते। फिर जो सौराष्ट्र के कोलीज है, दे परफॉर्म कोली डांस होल्डिंग मद्रेसियो एंड हेड गियर, उनके सिर में वो जो हम बोल सकते क्लॉथ जो है वो रखते हैं। टर्बन जो है वो होता है डेकोरेटेड विथ एम्ब्रॉयडरी, टर्बन जो होता है वो भी डेकोरेटेड होता है विथ एम्ब्रॉयडरी। एंड मिरर्स टाइड विथ ग्रीन कलर एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, फिर मिरर्स भी होते हैं जो ग्रीन कलर के एम्ब्रॉयडरी बेल्ट से होते हैं। दे वेर बेट ऑन देयर वेस्ट टू परफॉर्म डांस, वो भी उनकी एक चीज़ है जो वो लोग पहनकर डांस करते हैं।
Similarly, Mer dance of Saurashtra and other dances of Barwad tribe are well known. वो लोग भी अलग अलग टाइप के डांस करते हैं. As we discussed in the previous chapter, here also we find that Indian culture is universal, assimilating all. Of course, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो भी यूनिक है. As a result of arrival of various tribes since ancient time to contemporary one, many changes occurred like growth and development of handicraft. मतलब पुराने ज़माने से आज तक बात करें, बहुत सारे चेंजेस हुए. हैंडीक्राफ्ट है, होम आर्टिस्ट्री, पेंटिंग, डांसिंग, बहुत सारे आर्ट्स हैं, बहुत सारे चेंजेस आए जो क्या शो करता है रिच एंड वेरिड हेरिटेज ऑफ इंडियंस, और इट लीव्स परमानेंट इम्प्रेशन ऑफ इंडिया ऑन द होराइजन ऑफ द वर्ल्ड. और ये इम्प्रेशन पड़ जाती है इंडिया की कि हाँ इट प्लेज अ यूनिक पोजिशन इन द वर्ल्ड, राइट. इंडिया की कुछ बात ही एक यूनिक है. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. After watching the video of the chapter, if you understood the chapter, then I suggest you to please solve the question answers of the exercise so that it would be better for you. Okay, thank you for watching my video.